Assalamualaikum, student of class 7. I hope you all are good by the grace of Allah Almighty. Let's start our unit number 2. Name rational numbers. Today our topic is rational number, but we're gonna solve our exercise number 2B. Our first question is filling the blanks. 56 over fraction की फॉर्म में -96 is expressed in standard form. What is standard form? Do you guys know? Let me tell you what is standard form. We know that every fraction can be expressed in its lowest form by dividing both the numerator and denominator by the greatest common divisor. The same can be done for rational numbers. One can express a rational number in such a form that its denominator is positive. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि अगर आपकी कोई फ्रैक्शन है, आप उसको जितनी लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो, जितनी उसकी कटिंग कर सकते हो. जैसे कि ये एक फ्रैक्शन थी, ठीक है. इसको लोएस्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड किया गया. 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8. इस फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म करने के लिए सेकंड स्टेप में ले आए, ठीक है. अब इससे लोएस्ट क्या हो सकती है? वैसे तो देखा जाए ये प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है, इनकी कटिंग अब नहीं हो सकती. लेकिन देखें तो इनके साइंस आपको नज़र आ रहे हैं. आप इनके साइंस से भी इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं. मैंने इस नंबर को देखें, इसको हम माइनस में कर देंगे, ठीक है. और इसको ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में. इस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा. इसको करने के लिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से -1 से. सेम से करेंगे ना, अलग अलग नहीं कर सकते. अब इसी तरह हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि उसका आंसर भी सेम हो जाए, जैसे कि ऊपर नीचे. अब मैंने यहाँ पे किया तो ये -3 माइनस प्लस. अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो आप इसी तरह कर सकते हैं. इस साइन को आप ऊपर ले जाएं और इस साइन को आप नीचे ले आएँ तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब किसी भी फ्रैक्शन को आप उसकी लोएस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में अगर लेके जाते हैं तो वो आपका आंसर आएगा. अब है यहाँ पे 56 को हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा. चलें जी, हम इसको अपने नोट्स पे करते हैं. आप लोग भी अपने जो नोटबुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उन पे इसी तरह चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नेम, एक्सरसाइज और टॉपिक नेम. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स. और क्वेश्चन 56 डिवाइडेड बाय 96 इट्स अ फ्रैक्शन फॉर्म. रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं ना, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं. इस एक्सप्रेस्ड, ये क्या है, टॉपिक के मुताबिक रैशनल फॉर्म है, आपकी रैशनल नंबर्स हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब छोटी से छोटी फॉर्म में करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये था हमारे पास क्वेश्चन. हमने इसको देखने के लिए देखा कि ऐसा नंबर हो जो कि दोनों पे डिवाइड हो जाए, दोनों की कटिंग हो जाए और वो छोटा हो जाए. तो ऐसा नंबर मुझे इवन नंबर 2 नज़र आया. मैंने 2 से इनकी कटिंग की, 2 से दोनों को डिवाइड किया. 2 1 टाइम्स 2, इधर 5 था. 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16. अगर आपको इसकी ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह देख सकते हैं. 56 एंड 2 टाइम 4 1 6, 2 8 टाइम्स 16. फुली सॉल्व. आंसर 28. 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16. अब देखिए यहाँ पे आ गया 28 एंड 48. इसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में किया जा सकता है. यस, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, इनमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है कि हम इसको यहीं पे रोक दें. अगेन मैंने 2 से किया क्योंकि इवन नंबर्स हैं. इवन नंबर को अगर हम 2 पे करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. जब मैंने इसको दोबारा 2 से किया तो देखें, 2 1 टाइम्स 2, 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8. अगेन हमारा इवन नंबर आ गया 14 एंड 24. आप इसको, इस ट्रेन को लेके चलते जाएंगे तब तक जब तक कि प्राइम नंबर, ऐसा नंबर ना आ जाए कि एक इवन और एक प्राइम कि आप उसकी कटिंग कर ही नहीं सकते. अगेन मैंने अपनी वैल्यूज़ देखी तो वो फिर 2 पे जा रही हैं. मैं फिर इवन नंबर को 2 पे ले जाऊँगी. ये कोई मसला नहीं है कि हम एक ही नंबर को बार बार कर रहे हैं. 2 7 टाइम्स 14, 2 1 टाइम 2, 2 टाइम 4, 7 ओवर 12 एंड माइनस इसके साथ साथ आएगा, ठीक है. अब अगर देखें तो एक प्राइम नंबर है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 12 इज़ एन इवन नंबर. तो यह अब आगे नहीं जा सकता क्योंकि प्राइम और इवन हो गया, ऑड और इवन हो गया. वैसे तो 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है ना. अब हम क्या
करेंगे मज़ीद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस का साइन देखेंगे, यहाँ माइनस नीचे है तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। इसकी वजह से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारी होगी -7/12। सो द आंसर इज़ -7/12। Our next statement is which of the fraction is greater? इन दोनों फ्रैक्शंस में से ग्रेटर कौन सी है? देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 11 और 15 है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ये तो बहुत बड़ी है भाई, 11 बड़ा है तो फिर अब यही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैक्शंस में आपको पता इस तरह चलेगा, वो मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। सबसे पहले तो आप ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसको आपने इस पूरी फ्रैक्शन के साथ कर देना है, इस 15 को इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आपने 11/15 को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 4 इस वैल्यू के साथ, यहाँ से 15 इनके साथ। इसी तरह मैंने 3/4 को इसके 15 डिनोमिनेटर के साथ दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। इसका टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय रीराइटिंग देम, देन द फ्रैक्शन विद लार्जर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर। इसका भी मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है। ये इस वजह से कि आपने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसको सेम करने के लिए देखें, अब मैंने इसको 15 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 60। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन जो इसका ऊपर वाली वैल्यू है, जो न्यूमरेटर है, उसमें आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 45 बड़ा है या 44? यस 45। तो इसका मतलब है 45 मतलब 3/4 की वैल्यू बड़ी है। तो कौन सा ग्रेटर हो गया? 3/4। देखने में तो ये लग रहा था ना, लेकिन देखें सॉल्व करके हमें पता चला जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे। और नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज। स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल सबसे इजी चीज़ है। रेसिप्रोकल होता है उल्ट कर देना, बहुत इजी। यहाँ है आपके पास 5/7। रेसिप्रोकल के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो ये नीचे है, आसान अल्फाज में अगर तो ये नीचे है तो आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और ये ऊपर है तो इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। इजी था ना। 5/7 से 7/5। इज़ 5/7 लेस दैन 2/5? अब फिर वही क्वेश्चन है कि आप बताएं कि 5/7 की फ्रैक्शन 2/5 से बड़ी है? नहीं, इस दफ़ा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी 5/7 बड़ा है, क्योंकि मैंने इससे नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने कहा 11 वो बड़ा है, लेकिन वो क्या हुआ, जब हमने उसको सॉल्व किया तो कौन सा आंसर बड़ा था? 3 वाला, 3/4 समथिंग। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए इस पूरी फ्रैक्शन को हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से। इसी तरह मैंने इस पूरी फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, और इस पूरी फ्रैक्शन को मैंने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए। यहाँ पे हमें सेम वैल्यूज़ चाहिए दोनों की। मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 25, यहाँ पे 14। आप बता सकें न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 14 या 25? 25 बड़ा होने से हमें ये चीज़ पता चल गई कि 5/7 ही बड़ा है। ओह, इस दफ़ा तो मैं ठीक थी, 5/7 वाकई ही बड़ा है। तो आपको पता चला कि न्यूमरेटर बड़ा होने से हमें पता चल जाता है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी थी। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म छोटी से छोटी फॉर्म ऑफ -9 एंड -8 इज़। लेकिन ये तो 9 और 8 है, एक इवन और एक ऑड। मैं इसको कैसे कटिंग करूँगी? मैं इसको कट नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ साइंस हैं। यस, मैं इसको कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म साइंस से भी होती है। माइनस माइनस से कट हो गया, जब ऊपर और नीचे सेम साइन हो तो वो क्या होते हैं, कट हो जाते हैं। माइनस माइनस से कट हुआ तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं, मतलब प्लस 9/8। इट्स सो इजी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपकी ये कुछ क्वेश्चन आपको बुक से भी दिखाते हैं कि वो कैसे हैं। नहीं, अभी हमने, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया बच्चों। अभी तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि हमारी बुक पे है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म तो मुझे लगता है आपको आ ही गई होगी, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया आपने फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म, लो से लोएस्ट पे लेके जाना है। तो वो आप कैसे लेके जाएंगे, 4/6। आप इसकी कटिंग करेंगे, देखेंगे इसकी कटिंग कैसे हो सकती है। 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2/3।
इसकी कटिंग करने के लिए एक इवन एक ऑड नंबर है, हम क्या करेंगे साइंस का कर देंगे, ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा, सेम साइंस कटिंग, सेम साइंस कटिंग, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। 3 की टेबल पे देखें दोनों 7 की टेबल पे दोनों जाते हैं, 7 3 टाइम 21, 7 4 टाइम 28, 7 6 ये 6 की टेबल पे जा रहा है, ठीक है। 6 7 टाइम 42, 6 8 टाइम 48, साइंस शिफ्ट कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम इनको क्या करेंगे, ब्लैंक्स को करेंगे। इनको आप ऐसा करें अपने नोट्स पे कर लें। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस ब्लॉक में क्या आता है और ये हमें कैसे पता चलेगा। इसको पता चलने के लिए आप देखेंगे फर्स्ट आपका सॉल्व है, आप देखेंगे 4 की टेबल में 12 कब आता है, 4 3 टाइम 12 आता है, लेकिन हमें यहाँ माइनस का भी साइन करना पड़ेगा। और माइनस का साइन कैसे आता है, 2 डिफरेंट साइंस, मतलब प्लस माइनस हो तो क्या आ जाता है माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस प्लस, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, प्लस माइनस देखें, प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस हो गया। यहाँ पे भी हम अगर ऊपर -3 से करेंगे तो नीचे भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 टाइम 15 साइन माइनस। अब हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म और ये है हमारी थर्ड टर्म। हमने फर्स्ट को पहले सेकंड के साथ और फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ करना है। इस चीज़ को अपने याद रखना है कि फ़र्स्ट को पहले सेकंड के साथ फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ करना है। अब मैं इसको इसके साथ करूँगी, जैसे कि यहाँ पे 4 में कितने टाइम्स 20 आता है, 4 5 टाइम्स 20, 5 को ऊपर किया तो नीचे भी सेम करूँगी, 5 5 टाइम्स 25। इस तरह मुझे अपनी लास्ट थर्ड इक्वेशन का भी आंसर मिल गया। सेकंड, 5 की टेबल में 15 कब आता है, 5 3 टाइम्स 15, अगर मैंने 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आपकी जो फ्रैक्शन है उसके साथ माइनस का साइन था, माइनस प्लस माइनस, तो मुझे यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 7 3 टाइम्स 21। अब हम फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे, फर्स्ट को 2 के साथ कर लिया तो फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे। 5 7 टाइम्स 35, ऐसा ही था, हमने इसको ढूंढना था कि यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ अगर 7 से तो यहाँ भी 7 से, 7 7 टाइम्स 49। इसी तरह आप इसका लास्ट भी करेंगे। एक तो आप खुद कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आपने बताना है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ब्लैंक्स में भी ट्रू फॉल्स में भी हम इनको कर चुके हैं, ठीक है, इस टॉपिक को कर चुके हैं। आपने इन 2 रैशनल नंबर्स में ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये बताने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, सेकंड इक्वेशन को के डिनोमिनेटर को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के साथ। इसी तरह मैंने किया, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड को फर्स्ट के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, 49 एंड 49 सेम। लास्ट जो स्टेप था वो हमने देखना था कि इनका न्यूमिनेटर होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे। न्यूमिनेटर में बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, इस चीज़ को जहन में रखना है। जैसे कि अगर आपके पास आता है -20 एंड -4, तो आपका जो बड़ा नंबर है वो -4 है, जबकि -20 छोटा नंबर है। यहाँ पे प्लस में वैल्यू थी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 2/7 ग्रेटेस्ट नंबर। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर। सेकंड में भी इसी तरह दोनों नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन के साथ, इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 4 टाइम 24 साइन माइनस, 9 6 टाइम 54 सेम। अब देखेंगे डिनोमिनेटर सेम, लेकिन न्यूमिनेटर में बड़ा कौन सा है, माइनस में है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू, मतलब ये हो गया ग्रेटर नंबर, -4/9। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज हमने अपनी एक्सरसाइज जो 2B थी वो हमने की क्वेश्चन नंबर 4 तक। इंशाल्लाह वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 and 8 in our next lecture. Till then, Allah Hafiz students.